नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शौनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, अथ किम परम साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधका कीदृशस्तं तदिदं भूय तत्त्वतः। हे ब्रह्मा जी, साध्य कौन है और उसके पाने का साधन क्या है और साधन कौन है, कृपया हमें इसके बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकश्च प्रसादादो नित्यादि फल निष्प्रह। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, विवाह शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा करना ही साधन है, और जो भी सभी फलों से निष्क्रिय हो जाता है या हो गया है वही साधक है। साधन का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्य कीर्ति तस्य मंतस्य महेश्वरः। उन्होंने इसके 3 साधन बताए कि श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, यही 3 साधन है। और सत्संग से उन्होंने कहा क्या होता है, तो ब्रह्मा जी बोले कि सत्संग से, श्रवण से हमारे कान पुष्ट हो जाते हैं, श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन जो है दृढ़ हो जाता है, और उसके बाद सर्वोत्तम साधन मनन होने लगता है। यह सब तभी होता है जब शंकर भगवान की कृपा होती है। सूत जी कहते हैं कि एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां शौनकादि ऋषियों का आगमन होता है, और शौनकादि ने व्यास जी से पूछा कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति का साधन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तब शौनकादियों ने व्यास जी को इन्हीं 3 साधनों के बारे में उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम त्रय साधनम मुक्तम सब विद्यते वेद सम्मतम। शौनकादि कहते हैं कि एक बार हम मदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां पर भगवान नंद केसर का आगमन हुआ। बोलो नंदी भगवान की जय। और उन्होंने हमसे इन्हीं 3 साधनों का वर्णन किया। शौनक जी कहते हैं कि जो मनुष्य साधनों में असमर्थ होते हैं उनको क्या करना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं, सर्वणादि त्रिके असक्तो लिंगम बेरम च साकरम संस्थाप्य नित्य अर्चनम च तरेत संसार सागरम। जो मनुष्य तीनों साधनों से असमर्थ हो और पूजा करने में असमर्थ हो तो उसे लिंग और देव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्तियों से होती है, किंतु भगवान शंकर की पूजा लिंग और देव दोनों में होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव परम ब्रह्म या निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में
वह रूपवान होने पर, सकल होने पर उनकी पूजा देर में होती है। एक बार मदरांचल पर्वत पर तपस्या करते हुए शौनकादियों ने नंदकेश्वर भगवान से आदि शिवलिंग के बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा कि आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। और तब नंदकेश्वर भगवान भोलेनाथ के बारे में बताते हैं, आदि शिवलिंग के बारे में बताते हैं। जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, अंधेरा था, उसी समय एक ओम की ध्वनि प्रकट होती है और उस ओम की ध्वनि में से एक जटाधारी पुरुष प्रकट होता है और उसकी जटाएं सारे संसार में फैल जाती है। वो जटाधारी पुरुष जो है आदि शंकर है और उस आदि शंकर ने अपने मन में मनन किया कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। उस आदि शंकर ने अपनी दाहिनी भुजा में